ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुर्कलस्थापनं करोमि स्वाहा। दूरावनं ऋषुरनाथ किरीटकोटि संलग्नरत्नकिरणच्छविधूषरान्वि पृष्ठे ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालेशन्तं वृषवादी महावीरस्वामी प्रन्तं चतुर्विंशतिशङ्कर परमदेवमाद्यनमाद्य जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणं तीर्थे मासानुत्तम मासे श्रावण मासे शुक्लपक्षे त्रयोदशी शुभदिने शुक्रवारवासरे मुनियारिकाणां श्रावक श्राविकाणां सकलकर्म क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं जिनाभिषेकारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल जिना ग्रहे अभिषेक लवसिंचि जिना जलादि अर्घम नृपामति द्रव्येन अल्पे घनसार चतुषमाजे रमो देवासित समस्त दिगंतराले मिसे कृतेन वयसां जिने पुंगवानं त्रैलोक्य पावनमहं स्नपं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जम जम जीं जीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते अब उत्तम तन के पाने क्लेरवसाने संसार सागर विलंघन हेतु शेतो माँ प्लावये त्रिभुवनेक पतिं जिनेन मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं जीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै ओम नमो पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टाय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय सौम्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्य में ही व्याप्त है अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वसंख्याय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे सर्वभयम सर्वराज भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमर्ग भयम सर्वमात्मचक्रम भयम सर्वपरम मंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्ष रोगम सर्वकुष्ठ रोगम मारीम सर्वफल मारीम सर्वराष्ट्र मारीम सर्वदेश मारीम सर्विस मारीम सर्वेताल साग्निभयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र तेज बोले सौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवट मट्टम पतनु दोनुं संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्यजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कूटक कूटक शीघ्रम शीघ्रम यशुकुम तिसलोकेशु व्याधि वर्षन वर्जितम अभयम छे मार्ग सत्य विद्यते शिव मस्त कुल गोत धन धान्य सदास्त चंद्र प्रभासु पूज्य मलि वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिषत नैमिनाथ पार्श्वनाथ तिभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवघ्राणाम शांततं गंधोद्धारा वर्षनम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा साधना देवी जैन श्री कमल जी अनीता देवी जैन श्री अजय जी श्रीमती अस्मिता जैन परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा
मणिमुक्तामय अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हो त्रिभुवन के परमेश्वर या ओम ह्रीं छत्रते प्रातिहारिक्ताय क्लीं महावीजक्षर सहताय श्री ऋषभजिनाय जलादि अर्घम नृपामिति जिन शरणम में आय के नैना हुए निहाल जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब राज रहे शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती मोहत मेरे न सिझा आरती करो नाथ तेरी कि मनसा सफल होए मेरी आरती करो नाथ तेरी कि मनसा सफल होए मेरी नीरम गंध स्वक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि मुझे चरणों से लगा दे गुरुदेव की जीवारे मुझे चरणों से लगा दे गुरुदेव की जीवारे आरती और शादी मान में आ जाओ पुलक सागर जी अपने दोनों हाथों को खोलें बड़े भक्ति के साथ आनंद के साथ गुरुदेव की पूजा करें आह्वान करें बोलिए परम पूज्याचार्य गरुड़ पुलक सागर जी महाराज की जय तारा गुरुदेव का इस स्थान पर झूमते हुए आह्वान करें और कहें गुरुवर से आ जाओ पुलक सागर जी मन के मकान में धन 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 घंटा बाजे धन 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 घंटा बाजे सारे जहान में आ जाओ मेरे गुरुवर मन के मकान में धन 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 घंटा बाजे मुनिवर के दो चरणों में धने मेरा हाथ तो आशीष मुझे गुरु छूटे जग जंजा है तन मन का रोम रोम ये तुमको पुकारता तन मन का रोम रोम ये तुमको पुकारता मिल न सका हर जन्म व्यतीत हो लेना मेरे जन्म जन्म के पुण्य उदय हो तेरा दर्शन पाया तेरी मुनि मुद्रा देख देख मन मुनिवर को ललचाया वे मुनिवर से ओ वे मुनिवर अक्षय
चांदी चांदी हो गई ओ मेरी चांदी चांदी हो गई जब से मिलाए मुझे गुल दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब से मिलाए मुझे गुल दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार चांदी चांदी हो गई ओ मेरी चांदी पूर्ण सफलता तुम सफल हो रहे तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा के साथ गा रही है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा के साथ गा रही है तुम्हारे घर की छलांग यारी तुम्हारे घर की छलांग यारी हमारे मन को लुभा रही है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा के साथ गा रही है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्मा के साथ गा रही तुम्हारे चरणों की अर्घ का थाल सजा करके मैं मन में अति हर्षाया हूँ ये पद पा जाऊं अरे खड़े होकर सभी लोग हाँ जय माता खड़े होकर जय माता करें माँ को पी के लाडले माँ से ममता तोड़कर छोड़ा जग जंजाल दीवाना ओझमई बाड़ी से सारे ओझमई बाड़ी से सारे जग में जाने जाते विश्व के मोर मोलक सागर जी विश्व सत्य कहलाते विश्व के मोर मोलक सागर जी विश्व सत्य कहलाते रोशन की सिंह हे कवि हृदय वात्सल्य मूर्ति है मुक्ति दूत है प्रखर संत गाँव कहाँ तक आपकी जीवन की जय माँ दूर है संसार में आपके बुनियाद ओम श्री प्रभु जय श्री पुलक सागराय नमः आरती की थाली ले लो पूरी अनंत जिनके पावन चरणों में अनर्घ प्राप्त जय माला आज तारी आरती उतारो पूनम सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो तारी मूर्ति करो की माई हो तुम प्यारे गीता भी कंचन दिए दुलारे जन में हो तब तरी नाम आज तारी आरती उतारो पूनम सागर जी महाराज
भर है पुलक सागर जी, ऐसे मेरे गुरुवर हैं पुलक सागर जी। आने से उनके आए बहार, जाने से उनके जाए बहार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं पुलक सागर जी, ऐसे मेरे गुरुवर हैं पुलक सागर जी। हलो गुरु हिता सीधा च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन तिकरा, पूजा उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा, रत्नत्रय राधिका, पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रदोतरत्न प्रभा, भासोत्पादन केन्दव प्रचदनाम बोधिन्दव स्नायन। ये सर्वे जन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाटिका साधव, स्तोत्या योगी जनेश पंच गुरुव, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोधवर्त ममलम, रत्नतरम पावनम, मुक्ति श्री नगिरादिनाथ जिनपद, युक्तो पर्वग प्रध, धर्म सुक्ति सुधा चेतमखिलम, चेतालयम श्रयालयम, प्रोक्तम च तिरुधम चतुर्विधमि, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। आप लोग भी बोलिए जोर से, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। चारण पंच ज्ञान दरासयोपि बलिनो, ये भूतरीधीश्वरा, सप्ते ते सकिलार्चिता मुनिवरा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वसवस्य निर्वतिमहि, वीरस्य पावापुरे, चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते, सम्मय दिशैर्हताम्। शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे, नेमीश्वरा शारतो, निर्वाणावनया प्रसिद्धि विविभा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्वन्तर्भावना मर्घरे, मैरोकुलाद्रो तथा, जम्बूशालमलि चेत साकिस्तता, वक्षाररूप्यादृशु। इक्ष्वाकार गिरोच कुंडल नगे, दीपे च नंदीश्वरे, शैले ये मनुजोतरे जिनग्रहा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। योग साणुम्रम सर्वादिशात आगत विज्ञान निवारे निवारे, माम रक्षक फट स्वाहा। अब मंडल ते सौर रक्षक फट स्वाहा। ओम नमस्ते सर्व रक्षक फट, ओम नमस्ते सर्व रक्षक फट, ओम नमस्ते सर्व रक्षक फट,
ओम नमस्ते सर्वरक्षक सुफट, ओम नमस्ते सर्वरक्षक सुफट, ओम नमस्ते सर्वरक्षक सुफट स्वाहा, ओम स्वाहा। चलिए अब सब अपते जलेन भूमि शुद्धिम करो में स्वाहा, पवित्र 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 जलेन भूमि शुद्धिम करो में स्वाहा। चलिए अब पूजन द्रव्य की जो थाली दानम धाम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा, तर्जनी ओम ह्रीम नमो सिद्धानम ह्रीम तजनीभ्याम नमः स्वाहा, मध्यमा ओम ह्रूम नमो आर्याणम हुम मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा, अनामिका ओम ह्रूम नमो उज्जानम ह्रूम अनामिकाभ्याम नमः स्वाहा, कनिष्ठिका ओम ह्रम नमो लोय सबसाणम ह्रम कनिष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। अब करतलाभ्याम नमः स्वाहा। अब अपने हाथों को उल्टा कर लीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रम करपष्टाभ्याम नमः स्वाहा। अब अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लीजिए, सिर। ओम ह्राम नमोरियंताणम ह्राम मम शीर्षम रक्षक स्वाहा। अब मुख पर ओम ह्रीम नमो सिद्धानम ह्रीम मम वदनम रक्षक स्वाहा। अब हृदय पर रख लीजिए। ओम ह्रूम नमो आर्याणम ह्रूम मम हृदयम रक्षक स्वाहा। अब नाभि पर ओम ह्रूम नमो उज्जानम ह्रूम मम नाभिम रक्षक स्वाहा। अब जंघाओं पर रख लीजिए। ओम ह्रम नमो लय सबसाणम ह्रम मम पादुम रक्षक स्वाहा। अब पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे, अपने शरीर का पूरे शरीर स्वदन। ओम राम नमोरियंताणम राम माम रक्षक स्वाहा। अब अपने वस्त्र हमारे पुण्य उदय से वांश पूज्य विधान करने का हमें सौभाग्य मिला है। हमारे साथ साथ और भी लोग आए हैं इस पूजन में। आज हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आज ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और आज हम लोग किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ें नहीं लेंगे। छोम छ प्रतिष्ठा मंडप वेदी प्रपति स्थापना नाम शुद्धि कुरहमः स्वाहा। चलिए अब पीली सरसों ले लीजिए अपने हाथों में। जितने भी कलश है ना, 5 कलश है, इन कलशों में आपको पीली सरसों अंदर रखनी है, कलशों के अंदर, ठीक। उधर भी चलिए। नमः मंगल कल से फुंगादि फलानी प्रपति वस्तुनि प्रक्षिपामिति स्वाहा। अब जो मंडल पर श्रीफल है, नारियल है, वो कलश पे स्थापित करना है आप। ओम छीम छुम छेम छुम छ नमस्ते भगवते श्रीमते सर्वरक्षक फट स्वाहा। चलिए अब मंगल कलश पर हाथ लगा लीजिए आप, सहोदर मंदिर। ओम श्रीमद हरत परमेश्वरोपदिष्टेश नया मूलधन प्रभाव यष्ट याजक प्रपत्ति भव्य जना नाम सधर्म श्री बलायु रागेश्वर भी वृद्धि रस्तु श्रीमंदिर शासन भगवतम महते महावीर वर्धमानस तीर्थम करस्य धर्म तीर्थ श्री मूल संगे कुंद कुंद आमलाय मध्य लगे जमुद्वे सुरसन मेरो दक्षिण मागे परिच्छेते आरखंडे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट ग्रामे आदिनाजन सन्नम तीर्थे विविधालंकार मंडिते यज्ञ मंडपे हुंडाव सपने काले दुख नामने पंचम काले के प्रवर्तमाने वीर निवार संवत 2547 संवत्सरे 2078 मासोत्त मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे 13 स्थिते शुक्रवार मासे महावीर स्वामी जिन प्रतिमा सानिध्य दिगंबर जनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, परंपरायाम मुनियारिका श्राव आदि चतुर्विद संघ सानिध्य वासु पूज्य विधान निर्विघ्न समाप्तम कीर्या शुद्धतम शांततम पुण्य वाचनातम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीजपुर शोभित प्रासुक शुद्ध प्रासुक जल परिपूतम मंगल कुंभम मंडपाग्रे सस्ते स्थापन करोमि झम छिम हम स्वाहा। क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट ग्रामे
1008 आदिनाथ जिन सन्नम तीर्थे वासुपूज्य मंडल विधाने अवसरे वीर निवासों 2547 वर्ष 2078 मास मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्ष 13 स्थित शुक्रवार वासरे वासुपूज्य विधाने कार्यसम निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंडल भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यतम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पुरादीन शोभितम यजमान श्रीमती पुष्पा देवी, ओम प्रकाश जी जैन, आशीष जी, श्रीमती साधना जैन, श्रीमान कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती अस्मिता जैन परिवारस्य हस्ताभ्यां मंगलकलश स्थाप्यं करोम्यं। झीं छीं हम सा मंगल भवत स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहा। चलिए अब मंगल दीप की स्थापना करेंगे। जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्व प्रत्यु विनाशनाय सब क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्या उषा अरम नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब घाते कर्म विनाशन को चतुर्कलिशों की धारा करता हूँ। चतुर्कलिशों की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंडुल पुष्प केश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं विश्वाद्य महावीरांतभ्य नमः। आँखों के संकट टाले और भक्तों का किया जी कल्याण है। तुमने लाखों के संकट टाले कितनों का किया जी कल्याण है। जिनकी आरती मंदिर में उतारते वो मेरे महावीर भगवान है। तुमने लाखों के संकट टाले। करने आए हैं जगमग जगमग दीप जलाए। आरती जी मेरे मन में समाए हैं। ये पल्ला बड़ा नादान है मेरे घट में विराजो भगवान है। ये पल्ला बड़ा नादान है मेरे घट में विराजो भगवान है। जिनकी आरती मंदिर में उतारते वो मेरे आदिनाथ भगवान है। नमो में मेला छाया कैसा पावन दिन ये आया। जिन शरणों में मेला छाया ये पल्ला बड़ा नादान है और मेरे घट में विराजो भगवान है। ये पल्ला बड़ा नादान है मेरे घट में विराजो भगवान है। चरण में चल चलिए आदिनाथ विराजे। आदिनाथ विराजे चलो चलिए प्रभु के चरण में चलो चलिए। चलो चलिए प्रभु के चरण में चलो चलिए। श्री जिन देव विराज चलिए प्रभु के चरण में चल चलिए। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम
नमो ऐरियाडम नमो वझायाडम नमो लोए सभ्य साहुडम मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। अरे हंता मंगलम सीधा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़ा तो धम्मो मंगलम। चतारे लोग उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पड़ा तो धम्मो लोग उत्तमो। चतारे शरणम थे चरम ब्रह्म वाचिकम परमेष्ठिनः सिद्धचक्र से सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तिवादि गुणोपेतम सिद्धि चक्रम नमा। ऐसे मन को केवल सामग्री ही नहीं चढ़ाना है भगवान को, अपनी चित्त वृत्तियों को भी चढ़ा देना है। जो मन चंचल है उसको भी यहाँ पे चढ़ा करके केवल और केवल भगवान के गुणों में भक्ति में हमें डूबना है। ये भक्ति का मार्ग है। त्याग का मार्ग कठिन है, तपस्या का मार्ग कठिन है, लेकिन परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल होता है। इस मार्ग से भी हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, भावनाओं से निकट पहुंच जाते हैं। तो फिर हम आए और यहाँ पर पहले भगवान का गुणानुवाद करें, पूजन करें, स्थापना करें, फिर उनके एक एक गुणों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये गुण भगवान के नहीं, ये मनुष्य के ही गुण हैं। और जब ये गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं तो यही मनुष्य फिर भगवान कहलाने लगता है, यही ईश्वर कहलाने लगता है। आज हम मनुष्य इसलिए हैं कि हमारे पास गुण प्रकट नहीं है, दबे हुए हैं। जैसे कंजूस का धन दबा रहता है, बाहर नहीं आता। अरबों रुपए रखकर भी वह कंजूस वृत्ति को जीता है, तो पैसा होकर भी वह गरीबों की तरह जीता है। वैसी स्थिति अपनी है कि भगवान के गुण तो हैं, लेकिन उन्हें हम जीते नहीं हैं, उन्हें प्रकट नहीं करते हैं। तो हमारी स्थिति भी कंजूसों जैसी है। तो आए भगवान के चरणों में, पहले उन गुणों को समझें, जानें, फिर उसे जीने का हम प्रयास करें। सबसे बड़ा सुख तो यही है कि हमारे परिणामों में शुद्धि आना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, कसाय से मुक्त होना चाहिए। तब तो हमारा पूजा करना सार्थक सफल है। नहीं तो इस थाली का उठा के उस थाली में चढ़ा दिया तो इससे कोई पुण्य नहीं लगा करता है। अपने मन को भी चढ़ाना है भगवान के चरणों में। विशेष बातें बाद में करेंगे। चलिए पहले वांस पूज भगवान की पूजन होगी। सौधर्मेंद्र आ जाएं और यहाँ पर लवंग लेकर के, पुष्प लेकर के आ जाएं। मंडल पर भगवान का आह्वान करेंगे, स्थापना करेंगे, सन्निधिकरण पाएंगे। आ जाइए, चलिए। आए, आह्वान करेंगे बड़े भक्ति के साथ आनंद। अपने स्थान पर खड़े ना हो, झूमते हुए आह्वान करें भगवान का। बड़े भक्ति के साथ, आनंद के साथ आह्वान करें। जो लोग खड़े हुए हैं वो भी आगे आ जाएं। हमारे सोदर मित्र जी भी भक्ति के साथ आह्वान। आओ चिन देव मारे, अरे थाने झुक झुक है, झुक 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 करो में प्रणाम। प्रभु जी माने दर्शन, ओ थाने झुक झुक करो में प्रणाम। प्रभु जी माने दर्शन दो, जय हो। और बड़ी दूर से आयो भगवान, मत ना देर करी जो। बड़ी दूर आयो संकट सब हर करो में प्रणाम। प्रभु जी माने दर्शन दो, जय हो। और प्यारी लागे, बड़ी मनहारी लागे है, प्यारी हमारी जो बहनें खड़ी हुई हैं वो भी आगे आ जाएं भगवान के चरणों में। आह्वान करें बड़े भक्ति के साथ।
हाँ, और गाएं भगवान से कहें प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे, प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे, मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे, मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे, है प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे, प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे, मने तो बाबा थारी मूर्तिया मनहारी लागे, मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे। श्री वास तीर्थ प्रभु बालयति जगवंद, नमो नमो निध भक्ति से पाहूं परमानंद। ओम ह्रीं श्री वासुपूजित तंकर अत्र अवतर संवो षठावानम अत्र तिष्ठ टह टह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव वषट सन्निधिकरणम। नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, ढोलक सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, ढोलक सागर नाम है नाथ। जग में जन्म व्याधि बहुत ही दुख दे रही, अब मेट दीजिए इसीलिए त्रिधार दे पूजो यही नित पदे कमल संपूर्ण सिद्धि निमित्त है। ओम ह्रीं श्री वासुपूजित तंकराय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निर्वामिते। राज्य में चर्चों सुगंधित गंध है, श्री वासुपूज जिनेन्द्र द्वादश तीर्थ करता सिद्ध है, सो इंद्र वंदित पदे कमल संपूर्ण सिद्धि निमित्त है। ओम ह्रीं श्री वासुपूजित तंकराय नमः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वामिते। हे नाथ मेरे सागर जी को अर्पित है फूल गुलाबी, गुरुवर पुलक सागर जी को अर्पित है फूल गुलाबी, वो जिन शरणम में बैठे लेके मोक्ष महल की चाबी, वो जिन शरणम में बैठे लेके मोक्ष महल की चाबी, गुरुवर पुलक सागर जी को अर्पित है फूल गुलाबी, वो जिन शरणम में बैठे लेके मोक्ष महल की चाबी। हे नाथ भव सर्वेश विजेता आप ही इससे जयी, इस अमल संपूर्ण सिद्धि निमित्त है। ओम ह्रीं श्री वासुपूजित तंकराय नमः कामान विंदस्नाय पुष्पम निर्वामिते। हे नाथ दश तीर्थ करता सिद्ध है, सो इंद्र वंदित पदे कमल संपूर्ण सिद्धि निमित्त है। ओम ह्रीं श्री वासुपूजित तंकराय नमः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिते। मणिरत्न वंदित पदे कमल संपूर्ण सिद्धि निमित्त है। ओम ह्रीं श्री वासुपूजित तंकराय नमः मोहनगाय विनाशनाय दीपम निर्वामिते। भोगों के क्षण के सुख में इसे व्यर्थ ना गवाना, बड़े पुण्य से मिला। अपने दोनों हाथों को खोलें, बड़े भक्ति के साथ भगवान के पूजन करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को खोलें, मीठी मीठी तालियां बजाएं। बड़े पुण्य से मिला है नर्तन हमें सुहाना, सिद्धि रमा के पति प्रबल ज्ञान विभव जजो वासुपूज भगवान। देखिए यहाँ पर वांस पूज भगवान की आराधना हो रही है। भवाय श्री वासुपूजित तंकराय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। शंभु परमानंद सुख अनुभव करो हमेश, स्वात्म सुखामृत है तुम्हें जजो वास पूजेश। ओम ह्रीं संभवे श्री वासुपूजित तंकराय नमः अर्घ्यम निर्वामिते। आत्मा चिन्ह में शुद्ध बुद्ध उससे प्रकटे आप, अतः आत्मभूत तीर्थंकर जजत मिलो भल पाप। ओम ह्रीं आत्मभुवे श्री वासुपूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। स्वयं शोभते गुण सहित आप स्वयं प्रभुनाथ, निज गुण प्रकटन है तुम्हें जजो करो भवसार्थ। ओम ह्रीं स्वयं प्रभाय श्री वासुपूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। सबके स्वामी आप प्रभु मम दुख हरण समर्थ, जजो सर्व सुख है तुम्हें वासुपूज अनवर्थ।
ओम ह्रीं प्रभवे श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति भो- श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति सकल सकल जगत को जानते अता विश्व वितनाथ सकल ज्ञान मेरा करो सदा नमाओ माथ ओम ह्रीं विश्व विद्या श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति सकल विमल केवल के स्वामी नमो हमेश सब विद्यापति के पति आप विश्व विद्येश ओम ह्रीं विश्व विद्यासाय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति सब पदार्थ को जान कर सबको दे उपदेश विश्व यौन को नित्य जजो मिले सकल भव क्लेश ओम ह्रीं विश्व यो नय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति निस्वरूप को नाश नहीं अविनाशी प्रभु नित्य अतः अक्षर अतः अनक्षर तीर्थंकर जगत लहु नित्य ओम ह्रीं अनवस्वराय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति सब जग को देखा अतः सकल दर्शी हो आप नाम विश्व दृष्वा प्रभु जगत मिले भव पाप ओम ह्रीं विश्व दस्मने श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति केवल ज्ञान प्रकाश से व्याप्त किया सब विश्व नाम मंत्र प्रभु आपका जगत दिखे सब विश्व ओम ह्रीं आत्मने श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति पृथ्वी के ईश्वर तुम्ही विश्वरीश शुभ नाम निज गुण संपद हेतु में पूजो करो प्रणाम 41 नंबर जीव के रक्षक हो भगवंत नमो जगतपति आपको जगत करो भव अंत ओम ह्रीं जगतपते श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति इस अनंत संसार को जीता धर धाना चिंत्यात्मने श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति भव्यों का उपकार कर भव्य बंधु हो आप रत्नात्रे संपत्ति भरो जजो करो निष्पाप ओम ह्रीं भव्य बंधवे श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति मोह आवरण दुर्म गुरु आप पंच ब्रह्म में आपको नमत मिटे भंता ओम ह्रीं पंच ब्रह्म माया श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति अरे मारा मनवा में उठते हिलोर में गुरु के ढिंग जावा मारा मनवा में उठते हिलोर में गुरु के ढिंग जावा हृदय कमल की पंखुड़ियों पे चुन चुन रंग सजाऊं हृदय कमल की पंखुड़ियों पे चुन चुन रंग सजाऊं ना जाने कब आ जाए राहों में पलक बिछान उड़ जावा मोक्ष रूप आनंद में शिव कहलाए नार ज्ञानानंद मिले मुझे जजद करूं भवघा ओम ह्रीं शिवाय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय नमः अर्घ्यम निर्वामेति भविजन तुम हो प्रभु सूक्ष्म नाम धर तुम हो तुम नाम मंत्र में पूजो जब जन्म मरण से छूटूं ओम ह्रीं सूक्ष्माय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामेति स्वस्थित हो परम सुपद पारस खींचो अपनी ओर मेरे जीवन की डोर पारस खींचो अपनी ओर पारस खींचो अपनी ओर पारस खींचो अपनी ओर मेरा एक से रहते इसलिए सनातन कहते मन वचन से मैं बंधु यमराज दुख को खंड ओम ह्रीं सनातनाय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निरूपामिति प्रभु तुम मृत्यु से ही ना मैं पूजो श्रद्धा धैर्य के मुझ में रत्नात्रे प्रगटे ओम ह्रीं अजय श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निरूपामिति नहीं गर्भवास है प्रभु को अतएव अजन्मा तुम हो मैं पूजो भक्ति सहित हो परमानंदामृत भर दो ओम ह्रीं अजन्मने श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निरूपामिति द्वादश अंगों की रचना तुमसे ही है उत्पन्ना हो ब्रह्म योनि भगवंता पूजत हो सुख संता ओम ह्रीं ब्रह्म योनये श्री वास पूज्य तीर्थंकराय अर्घ्यम निरूपामिति और मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी ओ मरिया रह गई थोड़ी ओ मरिया रह गई थोड़ी अपने दोनों हाथों को खोले सभी लोग बोलिए वास पूज्य भगवान की बड़े भक्त तुम चंपापुर को जइयो श्री वास पूज से कहियो तुम चंपापुर को जइयो और वास पूज से कहियो क्या
अरे बुलवा लो अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी, अरे बुलवा लो अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी। प्रभु मोह हरि को जीते मोहारी विजय होनी के हेलो है शुभ 60 नंबर 60। योनि है 1,84,, उनमें उत्पत्ति न हो, पूजो नहीं घूमो भवबल। ओम ह्रीम आयोनि जय श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। प्रभु। ह्रीम चैत्रे श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। आ जाइए। ह्रीम योगिने श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। गणधर उनसे अर्चित जगदीशा, हे योगीश्वर चाचर्य नाथ में नमो नमाओ माता। ओम ह्रीम योगीश्वरार रिचिताय श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। ब्रह्म के हे तो तुम भक्ति भवदत से तुम। ओम ह्रीम ब्रह्म विद्य श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। अरे मैंने तेरे ही भरोसे जिन देव भंवर में नैया डाल दई। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की, ओ मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया थारे रंग की। अरे थारे रंग की ओ केसरिया रंग की, थारे रंग की ओ केसरिया रंग की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे रंग की, ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे रंग की। जो ब्रह्म के मर्म को जान। ओम ह्रीम ब्रह्म तत्व ज्ञा श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। जो श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। जो कहा है मैं दया धर्म की जड़ है, मैं नमो सिद्ध शासन को करूँ आत्मा पर शासन। जो ओम ह्रीम सिद्ध शासनाय श्री वासुपूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। कृतकृत्य हुए भगवंता लोकाग्र विराजे जो जा, उन सिद्ध प्रभु को पूजो संपूर्ण कर्म से छूटूं। ओम ह्रीम सिद्धाय श्री वासुपूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। जो द्वादशांग सिद्धांता वे कहाँ अनादि अनंता, सिद्धांत सुविद कहलाए हम भक्ति से गुण गाए। ओम ह्रीम सिद्धांत विदय श्री वासुपूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। मामा और मारा मन मामा उठते ही लोर गुरुजी, आजी लागी सीता सु प्रीतिड़ी। और मारा मन मामे उठते ही लोर गुरुजी, आजी लागी सीता सु प्रीतिड़ी। हो आजी लागी सीता सु प्रीतिड़ी, हो आजी लागी सीता सु प्रीतिड़ी प्रीतिड़ी प्रीति। अरे मारा मन बामे, मारा मन बामे उठते ही लोर गुरुजी, आजी लागी सीता सु प्रीतिड़ी। ओ मारा मन बामे उठते ही लोर गुरुजी, आजी लागी सीता सु प्रीतिड़ी। एक बार अपने दोनों हाथों को उठाएं सभी लोग, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज की। और ऐसे बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को हवा में ले रहे हैं और बैठे बैठे भी भक्ति करें हमारी। बोले गुरुवर मोरियो मोरियो मोरी, तर थारा दर्शन की आगी सीता सु प्रीतिड़ी। और थारा दर्शन की उठते ही लोर गुरुजी, हो साध्या तुम थे ध्यान के योग्या, पूजत होते आरोग्या। ओम ह्रीम दे आय श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। जो सिद्ध देव का भी मन लोभे, अतएव विष्णु तुम ही हो, मेरे में ये गुण भर दो। ओम ह्रीम सहिष्णु श्री वासुपूजित तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। नहीं निज एव अनंत तुम्ही ही, है वास पूज तीर्थंकर, तर्पण पद जल के सब जग। ओम ह्रीम अनंताय श्री वासुपूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। प्रभु विष्णु समर्थ तुम्ही हो, शक्ति अनंत युद्ध ही हो, मैं भी समर्थ हो जाऊं, निज गुण पंकज विकसाऊं। ओम ह्रीम प्रभ विष्णवे श्री वासुपूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। उत्कृष्ट जन्म धर स्वामी, भव पंच विनाशी नामी, इसलिए भवोदव गाऊं, नहीं अन्य शरण अब जाऊं। ओम ह्रीम भवोद भवाय श्री वासुपूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति।
पूर्णा हे अजर अमर निज आत्मा पूजत पाऊं शुद्धात्मा। ओम ह्रीं अजराय श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। नहीं पूजा साक्ष्य तुम्हारी इससे अजय गुणधारी मैं ग्रहण करूं निज आत्मा ध्याऊं बंधु शुद्धात्मा। ओम ह्रीं अयज्ञाय श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। रवि शशि करोड़ की आभा उनसे भी अधिक गुणाभा न विष्णु तो आप भगवंता पूजत हो सोख्य अनंता। ओम ह्रीं विराजिष्णवे श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। अव्ययाय श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। कर में धन दहन किया है सो विभाव नाम लिया है या शशि अमृत बरसाते पूजत ही कर्म जलाते। ओम ह्रीं विभुआ वसवे श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। जग में नहीं जन्म धरे जो श्री अभूषण प्रभु है वो पूजत ही साम्य पसेरा नहीं पुनर्जन्म हो मेरा। ओम ह्रीं असंभूषणे श्री वास पूजित तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। रोम दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा ओ नाम तुम्हारा। नित्य बन प्रगटे मन स्वयं विष्णु है बहते मैं स्वयं पद पाऊं भव भव के दुख नशाऊं। ओम ह्रीं स्वयं भूषणवे श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। तीर्थंक दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ और गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। परमेश्वर तीनों जग के त्रिजगमेश्वर कहते मैं नमो नमो तुम पद में रत्नाते प्रगटे निज में। ओम ह्रीं त्रि जगत परमेश्वराय श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निरूपामिति। महाभू है एक तू है एक तू ही तो है एक तू है एक तू है एक तू ही तो है। मेरी नाव तिराने वाला मेरी बिगड़ी बनाने वाला एक तू है एक तू है एक तू ही तो है। तपनग्नि में आप कर में धन को होमिया महायज्ञ तुम नाथ पूजो भक्ति बढ़ाए के। ओम ह्रीं महायज्ञाय श्री वास पूजे तीर्थंकराय अर्घ्यम निरूपामिति। अतिशय पूज जिनेश नाम महामगधार कल्याणी हो गई दुनिया दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई ओ दीवानी हो गई। अष्टोत्तर सदगुण धनी वास पूज भगवान पूर्ण अर्घ चढ़ाए के करो करो करनान दुनिया दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर गुण समन्विताय श्री वास पूज तीर्थंकराय पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बोली वांस पूज भगवान। और संवेद स्वर में स्वाहा बोलते जाएंगे क्योंकि किसी भी अनुष्ठान विधान में जाप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुबह भी आपने एक माला फेरी है, अब समापन पर भी एक माला का मंत्र का यहाँ जाप होगा। ब्रह्मचारी जी बुलवाएंगे, आपको स्वाहा बोलना है, पुष्प क्षेपण करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। ओम सुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ह्रीं वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम 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 ह्रीं वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं वासुपूज्य जनेन्द्राय नमः 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 वासुपूज्य जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं 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 वासुपूज्य जनेन्द्राय ओम ह्रीं शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं महावीर जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं ऋष्वादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं वृषभशयन गौतमाति गणधर देवाभ्य नमः ओम ह्रीं 3,9 करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। चलिए जयमाला खड़े हो। पंखड़ा रे उड़ के आजा जिने शरणम पंखड़ा रे उड़ के आजा जिने शरणम पुलक सागर गुरुवर से के ना भक्त आ तुम दर्शन की आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा आया तुम दर्शन की आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा आया और मैंने जीवन किया तेरे नाम ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर जय हो। जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है जय हो। ढोलीड़ा 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 प्रभु दर्श मोनी हो को निर्मूल किया सम्यक छाई कायिका को परिपूर्ण किया है चारित्र मोहनीय का विनाश जब किया छाये के चरित नाम यथा घात को लिया संपूर्ण ज्ञान वर्ण का जब आप क्षय किया केवल्य ज्ञान क्षेत्र लो छाये अनंत लाभ का तब लाभ प्रभु लिया जिससे परम शुद्ध सूक्ष्म रुद्र निर्मणा खुदगलमयी प्रत्येक समय पावते घना जिससे न कबल हारो फिर भी न तनु रहे शिव प्राप्त होने तक शरीर भी टिका रहे भोगंतराय नाश के अतिशय भोग है सुर पुष्प वृष्टि गंध उदक वृष्टि रोम है पके तले पद्म रचे देव गण सदा सौगंध दीत पवन आदि शोक सर्वदा उपभोग अंतराय का छे हो गया जभी प्रभु साथ से उपभोग को भी पा लिया तभी सिंहादनादि सत्र चमर तरु शोक है सुर तुंद पीवा सक्र दिव्य ध्वनि मनोग है
वीरंतराय नाश के अनंत्य वीर है, होते न कभी शांत आप धीर वीर है। प्रभु चार घात नाश के नव लव दीपा लिया, अनंत ज्ञान आदि चतुष्ट प्रमुख किया। तेरे धर्म आदि शास्त्र गणधर गुरु रहे, मन राज राहतर हजार ध्यान रत रहे। 1,06,000 सेना आदि आर्य का, 2 लाख कहे श्रावक 4 लाख श्राविका। 70 धनुष उतुंग देह महिष चिन्ह है, आयु 78 लाख वर्ष लाल पूर्ण है। फिर भी निराकार वर्ण आदि शून्य हो, अनंत काल तक जो सिद्ध क्षेत्र में रहो। प्रभु आप सर्वशक्तिमान कीर्ति को सुना, इस हेतु भेजो आज यहाँ में दिया धरना। अब तारिये न तारिये ये आपकी मर्जी, बस ज्ञान मति पूरी यदि मानिए अर्जी। जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है। पूजित तंकराय जय माला महाअर्घ्यम निर्वामिति। शांते शांति दरा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। पुष्पलिहन्ते पूजो सिद्ध पूजो चाविसो आचार्य श्री उवजाय पूजो साधु पूजो भाव सो। अरहंत भाषित वैन पूजो द्वादशांग रचे गण। भाषित धर्म 10 विधि दया में पूजो सदा। भावना 16 रतन त्रय, जाविना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सिर जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के। नामावली 1 सहस वसुजय, कोय पति शिव गेह के। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीमर्हन् सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। द्वादशांग जिनागमेभ्यो नमः। 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। 16 कारणेभ्यो नमः। रत्नत्रय धर्मेभ्यो नमः। त्रिलोक स्थित कृतमाक्रम जिन चैत्यालेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप स्थित 50 जनालेभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जनालेभ्यो नमः। श्री सम्मेत शिखर अष्टापद ऊर्जयंतगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। सा अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। विद्वान तीर्थंकरेभ्यो नमः। अष्टादिजिन सहस्रनामेभ्यो नमः। श्री वृषभादि वीरान 24 तीर्थंकरेभ्यो जलादि अर्घम महायर्घम निरुपामिति। शांतिनाथ 108 विराजे, निर्कत नयन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति विदायक। ओ दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदोवियाणी आसन सरसा। छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुप प्रातिहार मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाई। परम शांति दीजे हम सबको, पड़े तिने पुन 4 संग। पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके, इंद्राद देवर पूज पदाब्ज जाके। सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करे शांति सदा अनूप। संपूजिकों को प्रतिपालिकों को, यतीनकों को यतिनायकों को। राजा प्रजा रास तो देश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो, धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे, व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी, सुसमय वर्ते होना दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को, जो सदा आति कर्म जिन नाश कर पायो, केवल राज। शांति करें सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखद लाभ, सतसंगति का
सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तोलो से चरण दिन के मोक्ष जो लो न पाऊं। तो पद मेरे ही मैं मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा कर हे सुने। जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरम गुरु सो सब पूर्ण हो। नहीं जानो आह्वान और विसर्जन भी नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देहो चरण की सेव। ओ आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावहु कृपा कर अपने अपने स्थान। विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, विद्वेष हो जाए, आखिरी में आदमी को कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। पति पत्नी में झगड़े हो जाए, लास्ट में क्या फैसला देगी अदालत? तुम लोग आपस में समझ लो, आपस में सुलझा लो, समझौता करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बाप बेटे में विवाद हो जाए, मां बेटे में विवाद हो जाए, सास बहू में विवाद हो जाए, किसी से भी लड़कर देख लेना, उस लड़ाई का अंत किससे होता है? लड़ाई का अंत समझौते से हुआ करता है कि समझौता कर लीजिए, बैठ लीजिए, अपनी बात तुम बोल लो, तुम्हारी बातें हम बोल लें, दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए, फिर से मन हमारा पवित्र हो जाए। पवित्रता ध्यान रखना, जब हर चीज का हमें समझौता ही करना है तो फिर शुरू से ही समझौता करके क्यों नहीं जिया करते हैं? जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गरीबी है, पैसा नहीं है, फिर जीना तो उसी में पड़ेगा ना, उसे छोड़ के तो भाग नहीं सकते ना, स्थिति तो वही रहेगी ना। हमारे सोचने से क्या होता है? विचार करिए, हमारे अभाव है, ये चीज हमारे पास नहीं है, अब ये सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, तनाव में रहोगे, दुख में रहोगे, अशांत रहोगे। आपके सोचने से परिस्थिति तो नहीं बदलती है ना, परिस्थिति तो वही रहेंगी। जीना हमें उन्हीं ख्यालात में है, जीना हमें उन्हीं हालातों में है। फिर अपने जीवन को अशांत नहीं बनाए। भगवान की बीतराग छवि मुद्रा देख करके अपने देखो ना, भगवान का चेहरा देखो, भगवान की बीतराग दिगंबरत्व देखो। हर परिस्थिति में एक से बैठे हुए हैं, दुख आए तो भी वैसे ही बैठे हैं, सुख आए तो भी वैसे ही बैठे हैं। सुख आएंगे जाएंगे, लेकिन परमात्मा का स्वरूप तो यही रहेगा। समुंदर तो समुंदर रहता है, लहरें बनती हैं और मिटती रहती हैं, फिर लहरें उठेंगी, फिर लहरें मिट जाएंगी। समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। समुंदर को अच्छा बोलो तो भी उसको अपनी मस्ती में जीना है, समुंदर को बुरा बोलो तो भी उसे अपनी मस्ती में जीना है। लोग क्या कहते हैं, समुंदर इसकी परवाह नहीं किया करता है। अपने जीवन को भी समझने का प्रयास करें। ज्यादा लंबा जीवन नहीं है, छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, कल का भरोसा नहीं है। लेकिन क्या करता है आदमी, सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। कितने कोरोना में दुनिया से विदा हो गए, चले गए जवान जवान, जो सोच कर जी रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये करना है, सोच धरी रह गई और वो आदमी दुनिया से चला गया। सबका नंबर एक ना एक दिन सबका ही आना है। क्या क्या ख्याल लेकर बैठते हैं, अरे शांति से जियो, शांति से मरो, यही जीवन की सार्थकता और सफलता है। शांति ही हमारा सुख का साधन है। बहुत कर लिया जीवन में, बहुत बटोर लिया, सबके लिए सब कुछ कर दिया, अब केवल अपनी शांति को स्थापित करने का प्रयास करिए। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, मैं कैसे आनंद में जी सकता हूँ। दौलत की ढेर के ढेर लगे हैं और अशांति में जीवन जी रहा है तो वह दौलत किसी काम की नहीं हुआ करती है। क्या मतलब इस सब वैभव का यदि मन अशांत है। ध्यान रखना, मन अशांत है और सब कुछ अच्छे हैं तो हमारे किसी काम के नहीं हुआ करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम संतों के पास ना धन ना दौलत ना रुपया ना पैसा, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, हमारे पास केवल एक ही चीज है, हर हाल में हम खुश रहा करते हैं, आनंद में रहा करते हैं, प्रसन्नता में रहा करते हैं। यही वजह है कि तुम लोग सभी संतों के कहते ना, आज महाराज के पास बैठे बड़ा अच्छा लगा। क्या दे दिया महाराज ने?
क्या दिया तुमको? क्या लिया तुमने महाराज से? कुछ नहीं लिया, ना लिया और ना फिर उनके पास बैठ के आनंद क्यों आता है? फिर उनके चरणों में बैठ के मजा क्यों आता है? विचार करिए, फिर क्या मिल जाता है उनके पास बैठ करके? क्या देते? कोई सामान तो लेते देते नहीं है। आए, तुमने नमोस्तु किया, उनने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद में क्या नोट मिल गए, रुपया मिल गया, मकान मिल गया, क्या मिल गया? कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हकीकत में देखा जाए तो जिंदगी हमारी नहीं, जिंदगी तो इन संतों की हुआ करती है। जीवन तो ये लोग जिया करते हैं, आनंद तो इनके चेहरे पर हुआ करता है। तुम्हारे पास सब है और दुखी हो, हमारे पास कुछ नहीं और हम सुखी हैं, तो ऐसा लगता है ये जो सब है ना, बस वही तुम्हारे दुख का कारण है। उस सब से छूट जाओ, अपनी मस्ती में लीन रहो। ध्यान रखना, जो हर व्यक्ति अपने घर का एक एक सदस्य अपना अपना भाग्य लेकर आता है। कौन किसी का लेता है, कौन किसी को देता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा। धत तेरे की, जो होगा वो होगा, तू काहे को परेशान हो रहा? तेरी जिंदगी तो ठिकाने लग गई ना। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। ध्यान रखना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि कपूत औलाद है तो पूरी जिंदगी भी नेछावर कर दो तो क्या मिलेगा तुमको? बर्बाद करके रख देगा। और सपूत है ना, कुछ भी मत दो तो सबसे खड़ा होकर के बना देगा। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। जीवन को बड़ी अच्छे से जियो। चंद सांसें बची हैं, छोटा सा जीवन बचा है। ऐसे छोड़ो इस शरीर को, तनाव के साथ मत छोड़ो। ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ना जैसे सांप कैंचली छोड़ दिया करता है। आराम से शरीर को छोड़ करके अपने जीवन को नया बना लिया करता है। ऐसे इस शरीर को छोड़ो। न पूजा करी, पाठ किया, विधान किया, सब कुछ किया, मन दुखी का दुखी, मन अशांत का अशांत, तो क्या मिला हमें अपने जीवन से? सुख शांति चाहिए बस। सब कुछ है, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब चीज है, अपने अपने कर्मों से सब प्राप्त करेंगे। कोई किसी का भाग्य नहीं बन सकता, कोई किसी का दुर्भाग्य नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ये जिंदगी केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, तुम कहाँ के, हम कहाँ के, एक परिवार में आकर के रहने लगे। विचार करिए, तुम कौन सी गति से आए थे, पति कौन सी गति से आए थे, बेटा कौन सी गति से आया, पोते कौन सी गति से आए, बहुएं कौन सी गति से आई। सबके आने का स्टेशन अपना अपना अलग है और सबके जाने का भी स्टेशन अपना अपना अलग होता है। दुनिया भर का तनाव क्यों लेकर के जिए, आनंद के साथ जिए। जो प्रभु ने दिया है बस वो कृपा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह वाह है, यहाँ त्यों विवाह वाह। राजी रहो ना, जो है खुश रहो उसमें आनंद के साथ। नहीं तो क्या मतलब पूरा जीवन लगा दिया अपन ने परिवार में, घर गृहस्थी में, क्या मिला अपने को? वही जो एक अभाव वाला जीवन जीते हैं, वैसे ही हम सद्भाव वाला भी वैसा ही जीवन जिए तो हमारे वैभव का फिर कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। आनंद से भगवान का नाम लो, सारी चिंता छोड़ो। मम्मी जरा ध्यान दो इधर, तुमको बोल रहे हैं हम, सब दुनिया का टेंशन हटाओ और प्रभु का नाम लो। दाल रोटी खाइए और प्रभु का नाम गाइए। क्या करना अपने को? सब आशीष का भाग्य आशीष के हाथ है, कमल का भाग कमल के हाथ है, बच्चों का भाग्य बच्चों के। हम भाग्य विधाता हैं क्या किसी के? हम किसी का लेख बदल सकते हैं क्या? हम किसी के कर्मों को बदल सकते हैं क्या? व्यर्थ का क्यों ऐसी भ्रांतियां लेकर के जीना? सब अपना अपना पुण्य लेकर आए हैं। बाबूजी आए थे सूरत में, क्या लेकर आए थे? इतना बड़ा वैभव खड़ा करके एक व्यक्ति चला जाता है, इतनी बड़ी संपदा खड़ी करके एक व्यक्ति चला जाता है। उनकी चिंता करने वाले कौन थे? उन्होंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया है, अपने हौसलों की दम पर किया। समाज में एक प्रतिष्ठा बनाई, अपने दम पर बनाई।
उनने तो किसी की सहायता नहीं ली, उनने तो किसी की हेल्प नहीं ली। अपने दम पर अपना वजूद खड़ा करेंगे अपने बच्चे, अपने दम पर अपनी स्थिति बनाएंगे, अपनी सम्मानजनक स्थिति वो खुद बनाएंगे। दुनिया की चिंता मत करो, बस प्रभु नाम जपते रहो, सांसों की माला में भगवान का नाम लेते रहो। ध्यान रखना, इनका जीवन ये जी लेंगे, अपना जीवन थोड़ा बचा है, आने वाले की तैयारी करो। ध्यान रखना, सोचना है आपको। मुझे मालूम है ना कि बाबूजी का जीवन, जब मील में आग लगी थी, मैं था राजस्थान में, कैसा व्यक्तित्व था उनका। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि बाबूजी क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, मील जल रही है। और मैंने कहा आप इतने शांत खड़े हैं, आप इतने आनंद से मुझसे बात कर रहे हैं। और मालूम है उन्होंने क्या बोला? एक शब्द बोलो, शायद बड़े बड़े संत भी नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, आपका आशीर्वाद है, कुछ पत्ते झड़ गए हैं, फिर नए आ जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास लेकर के कोई जीता है? कुछ पत्ते ही तो झरे हैं, फिर नए आ जाएंगे। आपका आशीर्वाद हमारे, इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा व्यक्तित्व। दौलत कमाना बड़ी बात नहीं होती मेरे भाई, जीवन में ऐसे सद्गुणों को पैदा करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है, हिम्मत की बात। उन्होंने अपना जीवन जिस शान से जिया, और जब वो गए दुनिया से विदा हुए, पूरा सूरत हजारों की तादाद में उनकी अंतिम यात्रा में साथ। मालूम है, पैसा कमाया ये कोई नहीं देखता है, दौलत कमाई ये कोई नहीं देखता है, तुम्हारी यात्रा में पीछे पीछे कितने आंखें भर करके चली हैं, जीवन का असली कमाई वो हुआ करती है। तुम्हारे नाम लेकर कौन तुम्हें याद करता है, जीवन की असली कमाई वो हुआ करती है। हम अपने घर में, अपने परिवार, बच्चे, बे नाती पोतों के बीच हम कैसा अपना स्थान बना सके हैं, यह उनकी कमाई हुआ करती है जीवन की। ध्यान रखना, हमारे विरह में हमारी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, हमारे दूर होते बच्चों को बेचैनी होना लगा, ये कमाई है। रुपया पैसा कमाई थोड़ी है, रुपया पैसा तो कोई भी कमा लेता है। हमने कितनी अच्छी जगह बनाई, किस स्थान पर आज बाबूजी आपके परिवार को स्थापित करके गए हैं। जिंदगी बीत जाती है तब समाज में ये स्थान प्राप्त हुआ करता है। लाखों की दौलत लुटाओ तो भी ये स्थान प्राप्त नहीं हुआ करता। बस उस स्थान को, उनके व्यक्तित्व को, उनके आचरण को याद करो अपने जीवन में, कैसे शान के साथ जिए और शान से विदा हुए। अस्पतालों में सड़ते रहते हैं लोग, ऑक्सीजन को तरसते रहते हैं लोग, बीमारियों में यहाँ इंजेक्शन, वहाँ बॉटल लगती रहती है। 1 मिनट पहले मुझसे आशीर्वाद लेते हैं और 1 मिनट बाद दुनिया से विदा। ये शान, ऐसे शान से कोई जाता है दुनिया में? तड़पते हैं लोग मौत के लिए, वो ना जिंदगी के लिए तड़पे ना मौत के लिए तड़पे। चलते चलते ध्यान रखना, लोग तो विदा करते हैं तो अस्पताल से जाते हैं, वो तो संतों का आशीर्वाद लेकर के दुनिया से विदा हुए। ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। वो कभी विपरीत परिस्थिति में घबराए नहीं, उन्होंने कभी अपने हौसले नहीं छोड़े, उन्होंने कभी अपने परिवार के बीच 4 बातें होती रहती हैं, उन्होंने अपना कभी भी अपने दायित्व और कर्तव्य नहीं छोड़े। बस उसको याद रखो, उन्हें जैसा व्यक्तित्व अपना बनाओ। ये जीवन का जो क्षण है वह शांति के साथ हमारा व्यतीत हो जाएगा। जैसी उनकी मृत्यु आई वैसी सबकी आना चाहिए। जीवन साथ ना किसी से 1 गिलास पानी नहीं लिया, किसी से सेवा ग्रहण नहीं की, कैसे विरक्त, बिना मम्मी के कहीं जाते नहीं थे, उस दिन ले भी नहीं गए कि जाओ अब मेरा समय, मैं जाने को तैयार। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा उदाहरण होने के बाद मन अशांत नहीं करना अपने जीवन में, मन तो शांति के साथ जियो। जो एक पिता को करना चाहिए वह अपने पुत्र के साथ करके चले गए। अब जो पुत्रों को पिता के नाम के लिए करना चाहिए, ये पुत्रों का कर्तव्य और दायित्व हुआ करता है। एक माँ के साथ करना चाहिए, संतान का दायित्व हुआ करता है। उन्होंने अपना सब कुछ किया, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, बस भगवान का भजन करो शांति से। सब अपने अपने किस्मत से खाएंगे, किस्मत से बनाएंगे, किस्मत से चलेंगे। ध्यान रखना, यदि हम बहुत अच्छा जीवन जी सके, थोड़ी सी जिंदगी बची है,
उसको बहुत शांति के साथ जियो। भगवान चिंता कुछ मत करो, हमारी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी चिंता से परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। परिस्थितियां तो सब मुकाबला करेंगे, मजबूत लोग हैं। कितने कितनी व्याधियां आई, कितने कितने संकट आए, सब झेले ना। सब झेलने के बाद उभरते गए उभरते गए उभरते गए। ये गर्व करना चाहिए कि हमारे घर में राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों का जन्म हुआ है। ऐसे माँ की सेवा करने वाले, माँ की आज्ञा मानने वाले ये जगत में सबको प्राप्त नहीं हुआ करते। बस उसका सुख भोगो जो अपने पास है, उसका सुख भोग करके जीवन को आनंद में बनाइए। और आइए अपन ज़्यादा नहीं, भगवान के अर्घ भी चढ़ना है, पूजा भी होना है। अपने जीवन को ईश्वर के भरोसे करके आनंद के साथ जियो। बस यही भगवान का प्रसाद है, यही विधान है, यही माला है, यही मंत्र है। इसके अलावा जीवन में और कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बोलो वांस पूज्य भगवान की जय। चलिए भैया अर्घ चढ़ाइए। विवाह नहीं किया लेकिन फिर भी इनको कहा जा रहा है श्रीमते। हे भगवान, आपने विवाह किया है, किससे किया है? किसी मरण धर्मा स्त्री से विवाह नहीं किया है। नश्वर देह धारण करने वाली स्त्री से आपका विवाह नहीं हुआ है। आपका विवाह तो सिद्ध रमा के पति, आपने तो मोक्ष रूपी स्त्री से विवाह किया है, शाश्वत विवाह। आपने मोक्ष से, मोक्ष शिव रमणी से आपने विवाह किया है, इसलिए आपको श्रीमती नाम कहकर के पुकारा जाता है। तो श्रीमान और श्रीमती कौन होते? विवाहित लोग होते, श्रीमान और श्रीमती। तो भगवान को श्रीमती क्यों कहा, श्रीमान क्यों कहा? क्योंकि आपने मोक्ष से विवाह किया। पंच कल्याणक में जिन्होंने देखे होंगे निकटता से, जो भी क्रियाएं स्टेज पर पर्दे के भीतर होती हैं, वह 5 दिन की क्रियाएं क्या होती हैं? जब चौथे दिन केवल ज्ञान की क्रियाएं होती हैं, उस समय भगवान शिवरमणी से विवाह करने जाते हैं। ध्यान के माध्यम से कर्मों को नाश करके वह शिवरमणी से विवाह करते हैं। उन्हें दूल्हे के रूप में बनाया जाता है, उनको कंकण बांधा जाता है, उनको पंच कल्याणकों में सुसज्जित किया जाता है, उन्हें तलवार भेंट की जाती है और विभिन्न प्रकार के सात्विक आभूषणों से सुशोभित करके उनका विवाह शिवरमणी से कराया जाता है। ऐसी वह विवाह की पंच कल्याणक क्या? एक विवाह की प्रक्रिया है। किससे विवाह? मोक्ष वधु से, मोक्ष लक्ष्मी से शादी कर रहे भगवान। तो मोक्ष लक्ष्मी से विवाह के कारण इन्हें श्रीमते नाम से पूजा जाता है। ये भगवान को 108 नामों से उनकी आराधना यहाँ पर हो रही है। कौन सा नाम उन्हें किस लिए दिया गया है, तो यहाँ पर बैठ करके ये सब हमें विश्वास करना है ना। ध्यान रखिए। चलो अर्घ चढ़ा लो, फिर बैठ जाना। अर्घ बोलो, चलो भैया। ओ नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं हम, तो केवल इंद्रियों के सांसारिक सुखों को ही सुख समझते हैं। हम तो इसे ही सुख समझते हैं कि हमारा एक मकान बन जाए, हमारा अच्छा व्यापार चल जाए, हम सुखी हो जाएंगे। बच्चों का विवाह हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। उनके बच्चे अच्छे हो जाएं, हम सुखी हो जाएंगे। हम इनको ही सुख समझते हैं, इसमें ही लगे रहते हैं। पोते पड़पोते, नाती बेटे, मकान दुकान, व्यापार, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, यही है हमारे लिए सुख। क्योंकि हमने अनादिकाल से इनको ही सुख मान रखा है। मान रखा है नहीं? ध्यान रखना है। क्यों नहीं? क्योंकि आवाज कम, क्योंकि ऐसा कोई सुख नहीं है दुनिया में जिसके बाद दुख नहीं आता हो। ऐसा कोई सम्मान नहीं है दुनिया में जिसके बाद अपमान नहीं मिलता हो। ऐसा कोई लाभ नहीं है इस दुनिया में जिसके बाद हानि नहीं आती हो।
ऐसी कोई खुशी नहीं है जिसके बाद चेहरे पर उदासी या निराशा नहीं आती हो। ऐसा एक भी घर इस विश्व में ढूंढ करके ले आना जिसके घर में दुख नहीं होते। है कोई घर एकाध? करोड़पतियों का, अरबपतियों का, वहां भी टेंशन तो चलते ही है ना संसार में, दुनिया भर के। विचार करिए, गरीब के टेंशन गरीब की तरह है, अमीर के तनाव अमीर की तरह है। हर मन एक अवसाद में जीता है, एक पीड़ा में जीता है, एक तनाव में जीता है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बता सकते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आया? है कोई? एक बार भी दुख नहीं आया हो ऐसा किसका जीवन है? बोलो, है क्या? कि कोई चिंता नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, रहता है सब दिमाग में भरा रहता है। भगवान कह रहे इसको सुख नहीं कहते हैं, सुख तो कुछ अलग होता है। सुख तो वह है कि जिसके बाद कभी दुख नहीं आता है। लाभ वह है जिसके बाद कभी हानि नहीं होती है। आनंद वह है ना जहां सुख है ना जहां दुख है, इनसे ऊपर की स्थिति वह आनंद है। ऐसी आनंद की स्थिति को वंशपूज भगवान ने प्राप्त किया। किसके दम पर प्राप्त किया है? भरोसे के दम पर। आज ये पूजा क्या है? हमारा विश्वास है। ये समर्पण क्या है? हमारा विश्वास है। ये गुरुओं की जय जयकार क्यों करते हो? हमारा उन पे विश्वास है। ये अर्घ क्यों चढ़ा रहे? हमारा विश्वास है कि इस पे हमको सुख मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई भी कार्य करो, किसी भी प्रकार की मेहनत करो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। हर मेहनत अपना फल देती है। ये बात अलग है कि वह फल किस रूप में देती है। हो सकता है हम जिस रूप में चाहते हो मेहनत उस रूप में फल ना दे, दूसरे रूप में फल प्रदान कर दे। फल तो जरूर मिलेगा, पुण्य का फल तो मिलता ही मिलता है। जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का भी फल प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखना, यदि फल है तो इसका मतलब है उस फल का कहीं बीज भी होगा। बिना बीज के फल आता है क्या? पेड़ है तो इसका मतलब उसका कहीं बीज है। फूल है तो उसका भी कहीं ना कहीं बीज है। और मुझे यदि दुख का फल मिल रहा है तो समझना इस दुख का भी कहीं ना कहीं कोई बीज है जो मैंने अपनी आत्मा में बोया है, अपनी जिंदगी में बोया है। सुख मिल रहा है तो इस सुख का भी कहीं ना कहीं कोई बीज जरूर होगा, क्योंकि बिना बीज के फल नहीं होता है और बिना कर्मों के हमको भी सुख दुख की प्राप्ति नहीं हो। कहीं ना कहीं तो है, ये सोचना पड़ेगा आपको। यदि आपके जीवन में आज खुशी महसूस हो रही है तो ये खुशी यदि महसूस हो रही है, इस खुशी का बीज हमने किसी ना किसी भाव में कहीं ना कहीं बोया होगा, इसलिए तो आनंद मिल रहा है। दुख मिल रहा है, ये दुख के बीज भी हमने कहीं बोए होंगे, तभी हमको दुख प्राप्त हो रहा है। कुसंगति मिल रही है, इसका भी बीज कभी बोया होगा हमने, उसकी फसल आज हम काट रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन मजे की बात तो ये है, कर्म करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन कर्मों का फल दिखाई दिया। फल भोगते समय कर्म पता चलते हैं, करते समय कर्म पता नहीं चलते, ध्यान रखना। इसलिए आदमी को अपने जीवन में सत्कर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। आज जो विधान कर रहे हैं, आज जो बाबूजी का परिवार यहाँ पर आया है, आज सूरत से जो श्रावक श्रेष्ठी आकर यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये समझना ये धर्म का बीज बोया जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल प्राप्त ही होगा। ये बात अलग है कि हम जिस अभिप्सा को लेकर के कर्म करते हैं कि हमें वह प्राप्त हो जाए, वो अभिप्सा भले पूर्ण ना हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में इस कर्म का फल जरूर प्राप्त हो जाए। एक आदमी था, बैठ जाओ कमलेश, एक आदमी था, उसके मन में आया, समुद्र के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, जा रहा था। उस आदमी के मन में आया कि यार चलो आज समुद्र पर बोटिंग करते हैं, नाव चलाते हैं। आ गया उसके मन में, उसने कहा कि ठीक है। वह
गया समुद्र के पास, नाव उठाई और बोले चलो आज नाव से समुद्र का सैर सपाटा करते, आनंद बटोरते, इन लहरों का आनंद देखते हैं। और जाकर के वह उसमें बैठ गया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, लहरों के हिचकोले खाते हुए, जोले खाते हुए नाव आगे बढ़ते जा रही है। क्या देखता है थोड़ी देर में, जैसे ही समुद्र के आगे पहुंचा और आगे पहुंचा और 1-8 किलोमीटर दूर पहुंच गया, नाव चलाते चलाते समुद्र में तूफान आ गया जोरों से। अब जैसे ही तूफान आया, आप भी कहते हो ना कि महाराज बहुत से काम करते हैं, कई बार काम करो, करते करते लास्ट में कचरा हो जाता, हमारा काम बिगड़ जाता है, सोचा हुआ हमारा सब बेकार हो जाता, हमारे काम में बाधा खड़ी हो जाती है, अंतराय आ जाता है। वह भी आनंद के लिए गया था, अचानक तूफान आ गया। क्या करे अब, समुद्र में तूफान है, नदी नालों का तूफान हो तो किनारा जल्दी मिल जाए, समुद्र में कहां किनारा मिलेगा। नाव चलाते जा रहा, तूफान आया, नाव डगमगाई, लहरों में उलझ गई। उसने क्या किया, एक लाइफ जैकेट होती है, फट से नाव में से निकाली और पहन ली और कूद गया समुद्र में। अब उस जैकेट पहनने के बाद डूब तो सकता नहीं है, तूफान में हिचकोले खा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, चला जा रहा, बहते जा रहा है। बहते बहते क्या हुआ, वो एक टापू पर पहुंच गया। धीरे धीरे बहते बहते एक टीला बना हुआ था, एक टापू बना हुआ था, वहां पर पहुंच गया। जाकर के उसने देखा कि अरे मुझे तो समुद्र के बीच में किनारा मिल गया। बड़ा खुश हुआ, उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना समुद्र में कूदा हुआ कभी कोई बचता है क्या इंसान, अथाह जल राशि है। भगवान को धन्यवाद दिया, भरोसा है मेरा तुझ पर, तू मुझे निकाल लेगा, तू मुझे उबार लेगा, तू मेरी नैया किनारे लगा देगा। बड़ा खुश हुआ। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्या खाए, उस टापू पर जो फल वगैरह लगे थे वो खा लेता था। उसने कहा भगवान तूने मुझे यहां फल की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन रहेगा उस टापू पर, वहां तो कोई ना आता है और ना जाता है, अकेला बैठा है, दिन भर समुंदर को देखते रहता है। करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, भयानक लगने लगा उसे रहते रहते। उसने कहा भगवान अब मैं इतना बड़ा समुद्र तैर के भी नहीं जा सकता हूं, टापू तो समुद्र के बीच में था, जाऊंगा कैसे, मैं कहां जाऊंगा। घबरा गया। आदमी की जिंदगी भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर चली जाती है, उसे चारों तरफ से रास्ता दिखाई नहीं देता है, मन बेचैन हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन में उथल पुथल मच जाती है। अब मैं करूं तो क्या करूं, जीऊं या मरूं, कुछ समझ नहीं आता है। वह आदमी बड़ा सोच में पड़ गया, क्या किया जाए। फिर भी उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा, ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। हे भगवान यदि तूने मुझे बचाया है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं जैसे भी मेहनत करके, जैसे भी इस टापू के किनारे आया हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा पुरुषार्थ। एक बात ध्यान रखना, भगवान पर भरोसा करो या ना करो, आदमी को अपनी मेहनत पे भरोसा जरूर करना चाहिए। यदि मेहनत पे भरोसा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता है, सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं। उस आदमी ने कहा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, किसी की कृपा पे भरोसा हो या ना हो, वह मेहनत पे भरोसा करते करते वहां रह रहा। उसने कहा यार ऐसे खुले आसमान के नीचे मैं कब तक पड़ा रहूंगा। क्या किया उसने, वहां की घास फूस को लिया, टीले की लकड़ियों को इकट्ठा किया, और उस आदमी ने क्या किया, एक झोपड़ी बना ली कि अब जब जो होगा होगा, भगवान मुझे फल फूल तो खाने को दे ही रहा है, आराम से चलो इसी झोपड़ी में रहते हैं, मरना नहीं है, जीना है। उस आदमी ने झोपड़ी का निर्माण किया, चलो आज की रात बड़े अच्छे से झोपड़ी में कटेगी, आज की रात चैन से सो जाऊंगा झोपड़ी के अंदर। हुआ क्या,
जैसे ही झोपड़ी बनाकर उसमें रहने जा रहा था, बिजली चमकी, पानी गिरा और बिजली आकर के झोपड़ी पर गिर गई। जैसे ही झोपड़ी पर गिरी, झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। उसने कहा, वाह भगवान, जैसे तैसे किनारा दिया, अब मैंने यहां रहने का मन बनाया तो तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। फिर भी उसने कहा, कुछ तो अच्छा ही होगा। झोपड़ी जल गई तो जल गई, कुछ तो अच्छा होगा, भगवान की तरफ देखा। लेकिन मनुष्य का मन है थोड़ा सा विचलित हो गया। कितनी मेहनत से झोपड़ी बनाई और हमने सुना था कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता। आज तो मेरी झोपड़ी ही जल गई। इतना सोच रहा है, पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख करके हाथ को फैलाया कि परमात्मा, मेरे जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा मत ले, मेरा तुझ पर बहुत विश्वास है। वह प्रार्थना ही कर रहा था कि पीछे से आवाज आई किसी आदमी की। उसने कहा कि ए भाई, जल्दी आ, हम तुझे जहाज में लेने आए हैं। उसने कहा, मुझे लेने आए? कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, तुम मुझे कैसे लेने आए हो? बोले, हम समुद्र के किनारे हमारा जहाज जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि इस टापू पर, इस टीले पर आग की लपटें उठ रही हैं। तो हमने सोचा कि टापू पर आग कहां से आई, आग की लपटें उठ रही, इसका मतलब हमने यही विचार किया कि कोई हमें इशारा कर रहा है कि हम यहां फंसे हैं, आओ और हमें निकाल करके ले जा। हम आग की लपटों को देख करके आ गए। ये धू धू करके जो धुआं उठ रहा है, यह सोच करके हम यहां आ गए। हम जहाज लेकर आए हैं, आओ और हमारे जहाज में बैठो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उस आदमी ने परमात्मा की तरफ देखा और कहा, हे परमात्मा, आज समझ में आया कि हर श्वास में तेरा विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो हमारे जीवन के सब कार्य संपन्न हो जाया कर। पहले तो सोच रहा था कि तूने मेरी झोपड़ी जला दी, और अब सोच रहा है कि तू झोपड़ी नहीं जलाता तो कोई मुझे किनारे ले जाने वाला भी नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, कांटों में भी फूल खिल जाया करते हैं, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है, हमारे अंदर अधीरता मौजूद है। हम चाहते हैं कि आज ही कर्म करें और आज ही फल की प्राप्ति हो जाए। नहीं, वक्त लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल। यदि कोई माली किसी पेड़ में 100 घड़े पानी डाल दे तो क्या फल आ जाएंगे? फल तो उसके मौसम पर ही आते हैं, उसकी ऋतु पर ही आया करते हैं। तो हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, ध्यान रखना, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, इस बात पर विश्वास रखो। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात पर विश्वास रखिए। मेहनत क्यों बेकार जाएगी? आप आए हैं, मेहनत करके आए हैं, पूजन करने के लिए आए हैं, अपने द्रव्य का आपने दान दिया है, अपने आप को पुण्य में लगाने का अवसर प्राप्त किया है। व्यापार बिजनेस सब नजरअंदाज करके बोले, चलो आज हमारी तरफ से विधान है, आज घर परिवार छोड़कर जिन शरणम में हमें जाना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान की। ये क्या है? ये श्रद्धा है, ये मेहनत है, ये भक्ति है। तो ध्यान रखना, ये भक्ति रंग जरूर लाया करती है। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ तो है। किस चीज की कमी है? कमियों पर दृष्टि रखोगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी, और जो मिला है उस पर दृष्टि रखो तो लगेगा हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई और नहीं हो सकता है। क्या करना है इतना सब कुछ करके? लास्ट में ध्यान रखना, कितने भी झगड़े हो जाएं,